Hello students, welcome back to the YouTube channel All Over Learning for You. And yes, today we are going to start with the ninth standard new topic है. तो ये जो ninth standard का topic है बच्चों, this is my energy flow in the ecosystem, right? So this is for ninth standard Maharashtra State Board, right? तो यहाँ पे बच्चों अब देखो ये जो टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज इकोसिस्टम, हाउ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम एंड व्हाई इट इज नेसेसरी दैट द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, ये क्यों इतना ज़रूरी है और इसका जो है होना क्यों कंपलसरी है, राइट? अगर ये नहीं होगा तो क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक में अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, तो आप लोगों ने आपके लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी से अंडरस्टैंड कर लिया है कि व्हाट इज इकोसिस्टम। बट यस, मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो टॉपिक है बच्चों ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है इस चैप्टर में। तो हमारा जो पहला पार्ट होगा, उस फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो है स्टडी करेंगे कि व्हाट इज इकोसिस्टम, देन हाउ वी गेट द फूड चेन एंड द फूड वेब। ये दो चीज को स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम बच्चों स्टडी करेंगे एनर्जी पिरामिड क्या होती है। एंड थर्ड पार्ट में हम स्टडी करेंगे बच्चों कि व्हाट इज द लाइक नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, राइट? ये सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे और कार्बन साइकिल, और इनका जो है नीड क्या है और ये साइकिल्स होते क्या है, राइट? इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में डील करेंगे। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो चैप्टर काफ़ी छोटा है, बहुत सिंपल है। इस चैप्टर को हम इस मतलब इस वीडियो लेक्चर्स के दो वीडियोस बनाएंगे और इसमें चैप्टर खत्म कर देंगे। तो टुडे दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट। ओके, तो आज जो है ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का बच्चों। तो इसके बाद जो होगा नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम चैप्टर खत्म कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पार्ट में हम दो चीजें करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि व्हाट इज फूड वेब एंड फूड चेन एंड व्हाट इज इकोसिस्टम। एंड इसके बाद जो है हम एक चीज और देखेंगे, एनर्जी पिरामिड। और जो थर्ड पार्ट होगा हमारा, मतलब जो सेकंड पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें हम जो है साइकिल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वेल, तो नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर, राइट? व्हाट यू कैन से अबाउट दिस पिक्चर। देखो अभी हमें यहाँ पे बच्चों स्टडी करना है इकोसिस्टम। ओके, तो इकोसिस्टम को स्टडी करने के लिए जनरली इकोसिस्टम होता क्या है मैं आपको डिफाइन कराऊंगा। बहुत अच्छा सा डेफिनेशन है, मैं शो करूंगा। बट आप पहले इस पिक्चर को देख लो। देखो आप क्या देख सकते हो। यू कैन सी देयर आर सम लैंड्स, देयर आर सम रिवर्स, देयर आर स्काई। तो कुछ हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं जो लैंड पर हैं, कुछ ऐसे हैं जो पानी के अंदर हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्काई में हैं। तो यहाँ पे हर एक एनिमल जो है इनका रहने का तरीका अलग है। बट एक चीज यहाँ पे कॉमन है बच्चों, कि हम सब यहाँ पे एक दूसरे से लिंक्ड है, राइट? हम यहाँ पे एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। और हम सब मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, इस सिस्टम में हम रह रहे हैं जिस सिस्टम में, राइट? तो इस सिस्टम को यहाँ पे क्या कहते हैं, हम इकोसिस्टम। बट यहाँ पे बच्चों जनरली क्या होता है कि हमारा जो ये इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हम जो है जिस जगह पे रह रहे हैं वो लिविंग भी है, यहाँ पे लिविंग फैक्टर भी है और नॉन लिविंग फैक्टर भी है। मतलब हमारे पास दो चीजें हैं, बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक मतलब होती हैं जो चीजें लिविंग है, और नॉन बायोटिक है, मतलब सॉरी अबायोटिक है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे बच्चों नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो बेसिकली लिविंग कंपोनेंट्स की जब मैं बात करूँ तो जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी वाटर रिलेटेड जो एनिमल्स हैं या फिश वगैरह हैं या उसके अंदर की जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर हम बात करें लैंड पे जितने हैं, फिर जो एयर में हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों ये हमारी क्या है, रिलेटेड है इस चीज़ को लेकर के। बट नाउ वी विल सी द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इट। तो देखो यहाँ पे मैंने प्रॉपर डेफिनेशन दिया है व्हाट इज इकोसिस्टम। सो एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजंक्शन विद एन नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ देयर एनवायरनमेंट। तो अब हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ पे दो चीजें हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा नॉन लिविंग कंपोनेंट, राइट? ये दो चीजें हैं बच्चों। और हमारा क्या हो रहा है, हमारा इंटरैक्शन, हम इनसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, राइट? तो ये मेरा एक इंटरैक्टिंग सिस्टम बन रहा है, तो इंटरैक्टिंग एज अ सिस्टम। सो वी आर इंटरैक्टिंग विद देम एज अ सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो चीजें हैं, एक है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक फैक्टर, राइट? तो यू कैन सी हियर, तो हमने यहाँ पे जो डेफिनेशन में लिखा है, राइट, यू कैन सी बायोटिक एंड यू कैन सी अबायोटिक। तो यहाँ पे जो बता दो मैं, बायोटिक मतलब होता है लिविंग। ओके, तो जितने भी बस लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको हम बायोटिक बोलेंगे, और जितने भी नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग है, उनको हम बोलेंगे सॉरी नॉन लिविंग। तो जितने भी हमारे पास नॉन लिविंग है, राइट, तो इनको हम बोलेंगे बच्चों अबायोटिक फैक्टर या अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास है। बट अभी यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है बच्चों, ये सारी जो है हमारे साथ लिंक्ड है, राइट? ये सारी हमारे साथ लिंक्ड है, ठीक है, टुगेदर विद न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लो। तो ये एक न्यूट्रिएंट साइकिल से लिंक्ड है और एक एनर्जी फ्लो से लिंक्ड है। और ये किस तरीके से लिंक्ड है इसको हम आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो वेल, नाउ यू कैन सी हियर अगेन, मेरे पास एक पिक्चर है, बट यहाँ पे मैं इस आपको पिक्चर को नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको इस चैप्टर को बहुत ही सिंप्लीफाई करता हूँ विद दिस फ्लो चार्ट। बाय द वे बच्चों, ये फ्लो चार्ट आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है, ओके, ताकि आप और इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ कि व्हाट इज इकोसिस्टम। नाउ यू कैन सी बच्चों कि यहाँ पे हमारा जो इकोसिस्टम है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल, राइट। अब मैं यहाँ पे ना आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे आर्टिफिशियली इकोसिस्टम अभी तक कोई डिजाइन नहीं किए हैं, राइट। अगर डिजाइन है भी तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। वी विल टोटली टॉक अबाउट द नेचुरल इकोसिस्टम जो हमारे नेचर ने क्रिएट किया है, ठीक है। तो देखो हमारे पास बच्चों नेचुरल इकोसिस्टम में ना हमारे पास दो है, एक है एक्वाटिक और दूसरा है टेरेस्ट्रियल, ओके। एक है एक्वाटिक और दूसरा है टेरेस्ट्रियल, तो दो इकोसिस्टम हमारे पास। तो पहले एक्वाटिक को देखते हैं बच्चों, व्हाट इज एक्वाटिक। नाउ यू कैन सी दैट एक्वाटिक मतलब ये होता है जो वाटर में है, ठीक है, ऐसा इकोसिस्टम जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है। और टेरेस्ट्रियल मतलब ऐसा इकोसिस्टम जो लैंड पे जमीन पर है। तो जो सिस्टम वाटर के अंदर है उसको बोलेंगे एक्वाटिक, और जो जमीन पर है लैंड पर है उसको हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, राइट। अब ये जो वाटर इकोसिस्टम बच्चों ये फिर से दो भाग में बट जाता है। एक बट जाता है फ्रेश वाटर और दूसरा बट जाता है मरीन वाटर। फ्रेश वाटर मतलब जो रिवर्स है, पॉन्ड्स है, राइट, इसे। और जब हम बात करते हैं मरीन वाटर की, तो मरीन वाटर मतलब यहाँ पे हम जनरली ओशंस वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओशन सीज जो है वो हमारे मरीन वाटर में आते हैं, मतलब जो खारा पानी होता है जनरली उनको मरीन वाटर कहते हैं। फ्रेश वाटर मतलब जो मीठा पानी होता है, जनरली लेक्स वगैरह के पानी, जो पॉन्ड्स के पानी वो मीठे पानी होते हैं। मीठे इन द सेंस उनमें नमकीन नहीं होता है, नमकीन इन द सेंस सॉल्ट नहीं होता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा फ्रेश वाटर है बच्चों वो तीन पार्ट में है। एक लैंटिक है, लोटिक है और वेटलैंड है, ठीक है। अब ये लैंटिक इन द सेंस यहाँ पे जो पॉन्ड्स और लेक है, ठीक है, पॉन्ड्स और लेक है इनको हम लैंटिक बोलेंगे। फिर जो रिवर्स और स्ट्रीम्स है उसको लोटिक बोलेंगे। और वेटलैंड में हमारे जो मार्शी एरियाज आते हैं, मतलब जहाँ पे कीचड़ वगैरह होता है, वेटलैंड्स, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे ना लाइक साल के 12 मंथ हमारे पास पेरिनियल, पेरिनियल मतलब जो हमेशा, राइट। तो वो हमेशा ना वेटलैंड ही रहते हैं, तो जनरली ऐसे बहुत सारी जगह है जो हमेशा मार्शी रहते हैं। ओके, मरीन की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे मरीन में तीन है हमारे पास, एक कोस्टल एरिया है, फिर एक अपविलिंग रीजन है और एक ओपन ओशन है, ठीक है। तो जनरली कोस्टल एरिया में बता दूं आपको मैं, यहाँ पे जो है बच्चों हमारे पास जो है मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, ओके। अब ये सारी चीज़ें आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट यहाँ पे जो मैंग्रोव्स वगैरह होते हैं, सी मैं बता दूं बच्चों, मैंग्रोव्स जो है वो एक टाइप के ट्रीज है, ठीक है। ये जो मैंग्रोव्स है यहाँ पे वो एक टाइप के ट्रीज हैं, और ये जो कोरल रीफ है, राइट, यहाँ पे यू कैन सी, मैं जैसे अंडरलाइन करता हूँ मैंग्रोव्स को, ओके। सो ये जो मैंग्रोव्स है बच्चों, दीज आर माई ट्रीज, ओके। ये ट्रीज है एक टाइप के। एंड यू नो बच्चों, ये जो ट्रीज है ना, ये ऐसे ट्रीज हैं जो बाकी सारे ट्रीज से हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ना इन ट्रीज को कट करने पे सख्त पाबंदी लगा दी है, हमें इस तरीके की ट्रीज को कट करना अलाउड नहीं है। और एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो ट्रीज मिलेंगे ना हमें, ये हमें सिर्फ कोस्टल एरियाज में ही मिलेंगे, राइट। तो ये जो कोस्टल एरियाज है हमें ये ट्री सिर्फ कोस्टल एरियाज में ही मिलेंगे, मतलब समुद्र के किनारे, राइट। तो जैसे जितना भी समुद्र किनारा होगा वहाँ पे अगर ऐसे ट्रीज देखने मिले तो वो हमारे सारे जो है कोस्टल एरिया के रीजन में होंगे। वहीं पे हमें कोरल रीफ्स भी मिलते हैं, ओके। कोरल रीफ्स अभी आप लोग गूगल करोगे आपको पता चल जाएगा कैसा दिखता है, ओके, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दिखा दूंगा। फिर अपविल है और ओपन ओशन है हमारे पास। तो जनरली ओपन ओशन, ओपन सी जो सिर्फ वाटर ही वाटर है, राइट, ऐसे। तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा एक्वेटिक के बारे में। अब आते हैं टेरेस्ट्रियल बच्चों। टेरेस्ट्रियल में हमारे पास ग्रासलैंड है, डेजर्ट है और फॉरेस्ट है। ग्रासलैंड मतलब ऐसी जमीन जहाँ पे ग्रास बहुत ज्यादा हो, ठीक है। डेजर्ट एवरीवन नो, राइट, रेगिस्तान। फॉरेस्ट मतलब जंगल, ठीक है। तो ऐसे तीन पार्ट में हमने टेरेस्ट्रियल को भी जो है क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। सो वेल, नाउ वी विल स्टडी दैट हाउ एनर्जी फ्लोज इन एन इकोसिस्टम बच्चों। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सा डेफिनेशन लिखा है मैंने, मतलब एक आपको कॉन्सेप्चुअल टॉपिक दिया है मैंने। देखो यहाँ पे क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन इज इनटू द। अभी देखो, जब भी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली वो दूसरों पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, ठीक है। हम बोलते हैं कि हम अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, तो हम अपना फूड खुद नहीं बनाते बच्चों। यहाँ पे हमारे इस पूरे वर्ल्ड में खाली एक ही जो चीज़ है वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करता है, वो है प्लांट्स, राइट। प्लांट्स हो गए, ग्रास हो गए, मतलब जितने भी हमारे प्लस प्लांट्स चीज से रिलेटेड चीज सारे वो लोग को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो उनको बच्चों हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स आर दोज हु क्रिएट देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट एंड ऑल, ठीक है।
कंज्यूमर्स क्या है? कंज्यूमर्स क्या बच्चों? जिन्हें जो कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर्स को, ठीक है। प्रोड्यूसर्स मतलब यहाँ पे हमें पता चला वो प्लांट्स जो है ये प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर्स क्या है? हम लोग हैं कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स में बच्चों बहुत सारे कंज्यूमर्स आते हैं। कंज्यूमर्स मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी बात हो रही है यहाँ पे, छोटे कीड़े से लेके एक बड़े शेर तक की बात हो रही है, एक बड़े हाथी तक की बात हो रही है, राइट। तो ये सारे कंज्यूमर्स में आते हैं क्योंकि ये सारे दूसरों पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, ठीक है ना। तो चाहे वो कार्निवर्स हो, हार्बीवर्स हो, राइट, चाहे वो कैसे भी हो, वो सब दूसरों पे डिपेंड, या फिर ओमनीवर्स हो। ओके, यहाँ पे एक और आपको वर्ड दिया है, सेप्रोटोप्स या फिर सेप्रोफाइट, राइट। व्हाट यू मीन बाय सेप्रोफाइट बच्चों? मैं बता दूं आपको। सेप्रोफाइट मतलब एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एनिमल्स के ऊपर जिंदा रहते हैं, राइट। जो लोग जो ऑर्गेनिज्म या फिर जो एनिमल मर गया हो, राइट, या जो प्लांट मर गया हो, तो ये उनके ऊपर जिंदा रहते हैं। तो ये डेड जितने भी डेड चीजें हैं उनके ऊपर ये जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट। और डीकम्पोजर्स जो होते हैं ना बच्चों, डीकम्पोजर्स जनरली जो क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म डेड हो गया है, राइट, तो उसको ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स। तो जनरली डीकम्पोजर्स में हमारे पास जो आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। ओके, तो जनरली डीकम्पोजर्स में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं और कुछ फंगई भी है। बट यहाँ पे हमारे पास जो है सिर्फ फंगई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फंगई आते हैं सेप्रोफाइट्स में, जो आपको मैं आगे बताऊंगा कि फंगई कैसे हैं, डिकम्पोजर्स क्या है। बट अभी आप इतनी चीज याद रखो कि सेप्रोफाइट्स मतलब ये होता है कि जो डेड एनिमल्स है वो उनके ऊपर जिंदा रहते हैं, मतलब डेड एनिमल से ही अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। और डीकम्पोजर क्या होते हैं? वो डेड एनिमल्स को या डेड प्लांट को ये क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं, मतलब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो सॉइल में मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीजें होती हैं ये सारी चीजें सॉइल में होती हैं, ठीक है। ओके, तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द फंगाई एंड सेप्रोफाइट बच्चों। नाउ वी विल टॉक अबाउट लाइक नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है बच्चों कि हमारे पास जो कंज्यूमर्स हैं, राइट, कंज्यूमर्स हमारे पास कुछ टाइप्स में है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट। हमारे पास जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, फिर हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, फिर हमारे पास एपेक्स एंड टॉप कंज्यूमर्स हैं। मैं बताऊंगा ये क्या है। फिर हमारे पास जो है ओमनीवर्स, जिसको हम बोलते हैं मिक्स कंज्यूमर्स। मैं ये तीनों भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, चारों भी, ये चारों क्या है। ओके, देखो बच्चों, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ना, जनरली ये हार्बीवरस होते हैं। अब हार्बीवरस मतलब क्या है? जो ऐसे चीजों पे मतलब जो घास फूस पे डिपेंड है, तो उनको हम बोलते हैं बच्चों हार्बीवरस, राइट। तो जो घास फूस पे डिपेंड है उनको हम बोलेंगे हार्बीवरस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रास ऑफर है, स्क्विरल है, एलिफेंट है, राइट। तो ये सारे ऐसे हैं जो उन पे डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर। तो हम प्लांट्स को बच्चे बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है? दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द, देखो मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया, दे आर। यहाँ पे दे का मतलब क्या है बच्चों? दे का मतलब है प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि हार्बीवोरस हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है ये डिपेंड है ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। नाउ व्हाट यू मीन बाय ऑटोट्रॉप्स? ऑटोट्रॉप्स मतलब होता है बच्चों जो अपना फूड खुद बनाते हैं। और वो ऑटोट्रॉप्स कौन है? देखो यहाँ पे लिखा है, ऑटोट्रॉप्स को लिखा है ब्रैकेट में प्रोड्यूसर्स। एंड व्हाट आर प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स आर नथिंग बट माई प्लांट्स। ओके, मेरे जितने भी प्लांट्स है बच्चों वो ऑटोट्रॉप्स हैं। गुड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स की, जो कि कार्निवोरस है, मतलब जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड है, वो घास फूस नहीं खाते हैं, वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, राइट। तो उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे देखो, जैसे फ्रॉग है, आउल है, फॉक्स है, राइट। तो ये सारे जो है हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स है। और यहाँ पे क्या लिखा है, दीज कंज्यूमर्स आर हार्बीवरस एज देयर फूड। अब इसका मतलब समझो क्या होता है बच्चों, कि ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं ये ऐसे जानवर को अपना फूड बनाते हैं कि वो जानवर हार्बीवरस हो, मतलब वो जानवर जो होगा वो हार्बीवरस जानवर होगा, ठीक है। तो उसको अपना फूड बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट है बच्चों एपेक्स एंड टॉप कंज्यूमर्स, जो कि कार्निवरस में आते हैं। अगेन कार्निवरस बताऊं तो बच्चों, कार्निवरस जो होते हैं ना, जैसे यहाँ पे टाइगर, लायन हमने बताया है, एक्सेट्रा। तो ये कार्निवरस हैं, मतलब ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ हम बोलेंगे मांस मच्छी, मतलब जैसे हम बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये सिर्फ जो है फ्लैश के ऊपर ही जिंदा रहता है, राइट। किसी की जान लेकर उनको खाकर जो है ये जिंदा रहते हैं। तो यहाँ पे जो एपेक्स नाम क्यों दिया गया, इनको टॉप कंज्यूमर्स में क्यों काउंट किया गया, मैं आपको बता दूं कि इनको टॉप कंज्यूमर्स में इसलिए काउंट किया गया है बिकॉज ये ऐसे जानवर हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं। मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब वो चाहे वो हार्बीवर्स हो या कार्निवर्स हो,
दोनों को ये खा लेंगे, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं एपेक्स या टॉप पोजीशन के। अब यहाँ पे बच्चों एक लास्ट आता है हमारे पास ओमनीवर्स। ये मिक्स्ड है, मतलब ये जो है ना यहाँ पे मिक्स मतलब ये हार्बिवोरस को भी अपना फूड बना लेंगे, कार्निवोरस को भी अपना फूड बना लेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया एपेक्स में क्या होगा, एपेक्स में ये जो है दे यूज हार्बिवोरस एंड कार्निवोरस एज देयर फूड, नो अदर एनिमल्स फीड ऑन द टॉप कंज्यूमर्स। अब ये बात फिक्स है कि ये किसी टॉप, इनके ऊपर भी कोई एनिमल नहीं है, मतलब क्योंकि लायन और टाइगर को खाने वाला और कोई नहीं है, ठीक है। हाँ वो मरे गए तो वो अलग बात है, बट उनको जिंदा रह के कोई मार के खाने वाला उनको नहीं है, ठीक है। ओमनिवरस में मिक्स्ड, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमंस की, यार हमारी बात हो रही है, ठीक है, तो हम भी इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पे ह्यूमंस हैं, बियर्स हैं, राइट, भालू, तो ये सारी चीजें हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, हार्बिवर्स, कार्निवर्स एंड प्रोड्यूसर्स। मतलब ये हम हार्बिवर्स पे भी डिपेंड है, कार्निवर्स पे भी डिपेंड है, और प्रोड्यूसर्स पे भी डिपेंड है, मतलब हम घास फूस भी खाते हैं, हम मांस मच्छी भी खाते हैं, समझ रहे हो आप। मतलब हम प्राइमरी सेकेंडरी एपेक्स को छोड़ के, एपेक्स को छोड़ के, एपेक्स हम लायन बीन को मार के नहीं खाते, एपेक्स को छोड़ के बाकी हम सबको जो है कंज्यूम करते हैं, ओके बच्चों। तो वेल मूव अहेड। तो अब बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं फूड चेन और फूड वेब की। तो नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम। अब यहाँ पे आपको देखो इससे और ज्यादा क्लियर होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, राइट। अब सी यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, हमारा जो ये घास वगैरह यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा प्रोड्यूसर्स है। अब इसे कौन कंज्यूम कर रहा है, ये ग्रास ऑफर। फिर ग्रास ऑफर को कौन कंज्यूम कर रहा है, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन कंज्यूम कर रहा है, स्नेक। स्नेक को कौन कंज्यूम कर रहा है, ये हॉक। हॉक ईगल बोल सकते हो, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो इसे कंज्यूम करने के लिए कोई नहीं है, राइट, इसे कंज्यूम करने के लिए कोई भी नहीं है। तो ये क्या होता है, ये डेथ होने के बाद बच्चों क्या होगा, इसका डेथ होने के बाद ये इसके ऊपर जो है सेप्रोफाइट और जो हमारे डिकम्पोजर्स है वो एक्ट करेंगे, और इसकी सारी न्यूट्रिएंट्स और वगैरह वो वापस मिट्टी में मिल जाएगी, और उस मिट्टी से उसे कौन ले लेगा, फिर से उसे जो है हमारा ये ग्रास जो है ले लेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा साइकिल चलता है। इसमें अगर एक भी चेन ब्रेक होगी तो ये जो है हमारा साइकिल बिगड़ सकता है बच्चों, राइट। तो यहाँ पे ये साइकिल को मेंटेन रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए, ओके। तो सी यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सो देर इज अ डेफिनेट सीक्वेंस इन दीज इंटरैक्शन विच इज कॉल्ड फूड चेन। तो ये जो चेन बना है बच्चों, यहाँ पे एक ना डेफिनेट सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस में ही हमें जाना है, ठीक है ना। सो ईच चेन कंसिस्ट ऑफ 4 5 और मोर लिंक। अभी यहाँ पे आप जैसे लिंक देखोगे तो देखो एक प्रोड्यूसर्स है, क्रासओफर है, फ्रॉग है, स्नेक है, हॉक है, फिर फंग है, मतलब यहाँ पे ऐसे 4 5 लिंक्स आपको दिख रहे हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे लिंक्स होते हैं। अब जनरली ऐसा नहीं है कि ये तो मेरा एक लिंक बन गया। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है फ्रॉग को जो है सिर्फ स्नेक खाएगा, फ्रॉग को खाने के लिए कोई दूसरा एनिमल भी आ सकता है, स्नेक को खाने के लिए कोई और भी आ सकता है इसके अलावा, राइट। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स बनते हैं, और ऐसे जब बहुत सारे लिंक बनते हैं ना बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं फूड वेब, राइट, यू कैन सी हियर, ओके। तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे फूड वेब। तो एक फूड वेब बनता है, मैं आपको एक फूड वेब दिखाता हूँ, यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है, राइट। आप भी पहले ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, नेक्स्ट हमारा लिखा है एन ऑर्गेनिज्म मे बी द प्रे फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। ये इसका स्टेटमेंट समझना। एन ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे ग्रास ऑफर है, मेंढक है, सांप है, राइट। तो ये क्या बोला है कि एन ऑर्गेनिज्म मे बी द प्रे फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे अभी मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अब देखो ये जो ग्रास ऑफर है, ये किसे कंज्यूम कर रहा है, ग्रास को। मतलब यहाँ पे ये जो ग्रास है, ये इस ग्रास ऑफर के लिए जो है प्रे है। पर ये जो फ्रॉग है, इस फ्रॉग के लिए ग्रास ऑफर प्रे है। प्रे मतलब शिकारी, सॉरी शिकार। मेरा शिकार कौन है, जैसे ग्रास ओवर का शिकार कौन था, ग्रास। फ्रॉग का शिकार कौन है, ग्रास ओवर। मैंने क्या कहा यहाँ पे कि ग्रास को कौन कंज्यूम कर रहा है, ग्रास ओवर। फ्रॉग ग्रास ओवर को कौन कंज्यूम कर रहा है, फ्रॉग। मतलब यहाँ पे जो ग्रास ओवर था वो दूसरे को कंज्यूम कर रहा था, पर उसको भी कोई कंज्यूम कर रहा है। फिर मेंढक है, उसे भी कोई और कंज्यूम कर रहा है। मतलब यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक प्रे है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का एक तरीके से बोल सकते हैं खाना है, राइट, ओके। वेल तो मैं आपको अभी शो करता हूँ कि फूड वेब कैसा है, राइट। तो यू कैन सी अ वेरी वाइड फूड वेब हियर, वेरी लार्ज फूड वेब बच्चों। तो ये जो फूड वेब आप देख रहे हो अभी, राइट, तो ये जो फूड वेब है एक ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फूड वेब है। तो जनरली आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, तो आप भी इसे सिर्फ देख लो, वीडियो पॉज करके देखना चाहते हो तो, एंड विल मूव अहेड, ओके।
Okay, so now we are entering into the second topic, which is the energy pyramid. Okay, तो ये अभी हमारा इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है, एनर्जी पिरामिड। तो यहाँ पे हम दो टॉपिक आज कवर करेंगे बच्चों। फर्स्ट था हमारा फूड वेब फूड चेन, अभी हम आते हैं एनर्जी पिरामिड पे। अब आप यहाँ पे एक अच्छा सा पिरामिड देख सकते हो। अब देखो ये जो पिरामिड होता है ना बच्चों, ये ना कुछ एक ट्रॉपिक लेवल्स पे डिजाइन होता है। जैसे आप देख रहे हो हमारा सबसे बेस वाला जो लेवल है बच्चों, वो प्लांट्स का है, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, राइट। तो उसके ऊपर जाओगे तो आपको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल मिलेगा जो कि हार्बीवरस है, जैसा अभी हमने देखा। उसके ऊपर जाओगे आपको सेकंड ट्रॉपिक मिलेगा जो कि कार्निवरस है। और जो थर्ड पे जाओगे आप, तो वहां पे आपको जो है ओमनीवरस मिलेगा, जो कि हमारा थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। अच्छा, बट हम यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इसे जो है बच्चों यहाँ पे पिरामिड जो है, पिरामिड क्यों स्टडी करते हैं, हम इसे पिरामिड ही क्यों बोलते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, राइट, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग। जैसे देखो प्लांट्स को खाने वाले प्लांट्स बहुत है इस धरती पे, प्लांट्स बहुत है, राइट, प्लांट्स बहुत है। प्लांट्स को खाने वाले जो हार्बीवोरस हैं, ध्यान से देखना बच्चों, प्लांट्स खाने वाले जो हार्बीवोरस हैं वो उनसे कम है। अच्छा, अब ये हार्बीवोरस जो एनिमल्स है, इनको खाने वाले जो कॉर्निवोरस है वो उससे भी कम है, राइट। और अगर हम बात करें ओमनीवोरस की, तो ये उससे भी कम है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या होता है, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो चीजें डिक्रीज होने लगती है, चीजें क्या होती हैं, डिक्रीज होने लगती है। तो ये एक पिरामिड का स्ट्रक्चर बनता है, राइट। या कि हम सिंपल सी बात करें, अगर हम बात करें एनर्जी लेवल्स की भी इनकी, तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना बच्चों, यहाँ पे एनर्जी भी जो है वो डिक्रीज होने लगती है। मैं इस एनर्जी को आगे और अच्छे से डील करूंगा आपके साथ, अब डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो ये है हमारा एनर्जी पिरामिड, ओके। तो जो कि ट्रॉपिक लेवल्स में, जिसको हमने क्या किया है, यहाँ पे डिवाइड किया है। और यहाँ पे जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल्स के ऊपर जाते हैं, हमारी एनर्जी क्या होती है बच्चों, वो कम होती जाती है, ओके। अब आपके बुक में ना बहुत इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन पूछा है ये। देखो क्वेश्चन क्या है, थिंक अबाउट इट बोला है। व्हाट हैपेंड टू द एनर्जी ड्यूरिंग इट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द एपेक्स कंज्यूमर। अब देखो प्रोड्यूसर्स में कौन आ रहे हैं बच्चों हमारे पास, प्रोड्यूसर्स में हमारे पास आ रहे हैं ग्रास, ओके, क्या आ रहा है, ग्रास। एपेक्स में कौन आ रहा है, हमारे पास जो आ रहे हैं लाइन और टाइगर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों कि ग्रास से टाइगर तक आते आते पूरा हमारा चेन बनता है ना। ग्रास को ग्रास ऑफर ने खाया, ग्रास ऑफर को जो है फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को जो है स्नेक ने खाया, अब स्नेक को कोई और खा रहा है, बट बीच में अगर कोई दूसरा जानवर आ गया, राइट, तो उसको किसी और ने खा लिया। अब ऐसे कर करके सपोज ये लाइन तक हम एपेक्स पोजीशन तक पहुंच गए। अब एपेक्स पोजीशन पे पहुंचने के बाद जो है, ठीक है, यहाँ पे एपेक्स पोजीशन पहुंचने के बाद यहाँ पे इन लोगों ने क्वेश्चन क्या पूछा है कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी जो है प्रोड्यूसर से एपेक्स तक ट्रांसफर होती है, बट जैसे से वो एनर्जी ऊपर जाती है तो वो डिक्रीज होते जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ एनिमल्स जो है यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो क्या होंगे, कम कम होते जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा है बच्चों, डज इट, राइट, मैं इसको जरा रफ कर देता हूँ, इसकी सब जरूरत नहीं है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, डज इट रिमेन ट्रैप इन द एपेक्स कंज्यूमर। इट का मतलब यहाँ पे बच्चों एनर्जी है, ठीक है। तो डज इट रिमेन ट्रैप इन द एपेक्स कंज्यूमर, तो इसका आंसर बच्चों नो, हमारी एनर्जी जो है उसमें ट्रैप नहीं रह जाती। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एपेक्स कंज्यूमर है वो लास्ट में डेथ हो जाती है उसकी, और डेथ होने के बाद जो हमारे सेप्रोफाइट्स और जो हमारे जो डिकम्पोजर्स हैं वो उनके ऊपर एक्ट करते हैं, और वो उनसे उनकी एनर्जी ले लेते हैं, और वो फिर से क्या करते हैं, नेचर को दे देते हैं, ठीक है। और वापस ग्रास उस एनर्जी को ले लेता है, मतलब ये साइकिल कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पे जो है वो जो है एनर्जी, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि उनके अंदर ट्रैप हो गई एपेक्स पोजीशन के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या बोला है बच्चों आपको, डज इट रिमेन इन द बॉडी ऑफ द एपेक्स कंज्यूमर टिल इट डेथ, राइट। तो क्या वो एनर्जी उसके मरने तक उसका बॉडी के अंदर रहती है। तो देखो यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोल सकते एनर्जी उसके अंदर ही रहेगी, क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत सारी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि पूरी की पूरी एनर्जी उसके अंदर तब तक रहेगी, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी लॉस होगी इन मैनी वेज, जैसे हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी फॉर्म में हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है ना बच्चों। सो ये तो था आपका एक टॉपिक। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन पूछा है बच्चों, यूज योर ब्रेन पावर बोला है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड हैपन इफ द एनर्जी रिमेन ट्रैप इन द बॉडी ऑफ द एपेक्स कंज्यूमर इवन आफ्टर देयर डेथ। तो क्या होगा। अब आप सोचिए यार, अगर ऐसे एनर्जी हमारी ट्रैप हो गई तो प्रोड्यूसर्स को एनर्जी कहाँ मिलेगी। अगर प्रोड्यूसर्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर को नहीं मिलेगी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को नहीं मिलेगी, फिर टर्शरी कंज्यूमर को नहीं मिलेगी। और ऐसे करते करते तो पूरा फूड चेन बिगड़ जाएगा और सारी जो है यहाँ पे डेथ हो जाएंगे, मतलब कोई नहीं बचेगा, हम भी नहीं।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एनर्जी साइकिल चेन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एनर्जी का कंटिन्यूसली फ्लो होते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे एक भी चीज़ अगर मिस हुई तो हम बहुत ज़्यादा जो है डेंजर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। What will happen if there were no decomposers like microbes and fungi in the nature? जाहिर सी बात है यार, अगर ये नहीं होंगे तो एपेक्स पोजीशन को डिकम्पोज कौन करेगा, उनकी एनर्जी वापस नेचर में कौन दे, कोई नहीं होगा। तो फिर से एनर्जी जो है क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ओके, वेल सो नाउ वी विल सी दैट, यहाँ पे देखो आपको ना बच्चों एक पिरामिड दिया हुआ है। इस पिरामिड ने बताया है कि ये एक पिरामिड है किसका बच्चों, एक्वेटिक इकोसिस्टम का, मतलब पानी के अंदर का जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर का ये जो क्या कहते हैं हमारा पिरामिड है। अब इस पिरामिड में देखो हमारे पास जो है ना बहुत सारे जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, मतलब पानी के अंदर जो झाड़ वगैरह होते हैं, फिर जो प्लैंक्टॉन्स है, फिशेस है, ह्यूमंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसा होता है, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, राइट, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यू कैन सी दैट एनर्जी लेवल कैसे कैसे डिक्रीज हो रहा है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स को जो है बच्चों एनर्जी चाहिए कितना, 10,000 कैलोरीज। फिर जू प्लैंक्टॉन्स को 1,000 कैलोरी, 100 कैलोरीज। अच्छा, यहाँ पे किलो कैलोरी है, मैं सिर्फ कैलोरी नहीं, यहाँ पे किलो कैलोरी है। तो 10,000 किलो कैलोरी, 1,000 किलो कैलोरी। यहाँ पे किलो का मतलब होता है बच्चों 10 to the power 3, मतलब 1,000, ठीक है ना। ओके, ह्यूमंस को चाहिए 10 किलो कैलोरी, राइट। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं हमारी एनर्जी लेवल्स क्या क्या होती जा रही है, कम कम होती जा रही है, राइट। देयरफॉर वी गेट अ पिरामिड हियर। नाउ सी व्हाट वी हैव हियर, यहाँ पे है बच्चों, दिस पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये जो पैटर्न मिल रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, इसके बाद बच्चों ये दिया है, आफ्टर द डेथ ऑफ द एपेक्स कंज्यूमर देयर एनर्जी बिकम अवेलेबल टू द डीकम्पोजर्स, राइट। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो है एक डीकम्पोजर्स के पास जो है एनर्जी उनके पास अवेलेबल होती है, उनके लिए अवेलेबल होती है। अब ये जो डीकम्पोजर्स ये दो तरीके के हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है फंगई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमारे पास डीकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं। द बॉडीज ऑफ द डेड एनिमल दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर। तो अगर ये डीकम्पोज करते हैं किसी भी डेड एनिमल की बॉडीज को तो ये एक डीकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ एनिमल्स पे, ये प्लांट्स पे भी एक्ट करते हैं बच्चों। ओके, नाउ वी विल सी सम पिक्चर्स ऑफ डीकम्पोजर्स। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ बच्चों डीकम्पोजर्स के लिए। देखो ये हमारे फंगई हैं, ठीक है। दिस इज अगेन, अब जैसे अर्थवॉर्म होता है, फिर ये कुछ हमारे पास जो इंसेक्ट्स है या कुछ कीड़े लोग हैं, कीड़े मकोड़े, राइट, जो कि मदद करते हैं डिकम्पोजिशन में, बहुत ज्यादा मदद करते हैं बच्चों, इनका होना बहुत जरूरी है। ये भी है, अर्थवॉर्म है, ठीक है। मैंने इसमें आपको क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं दिखाए बच्चों। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं ना, जैसे छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्चुअली दिखेंगे नहीं आपको, इसलिए नहीं दिखाया, ऐसा नहीं है, आपको मैं दिखाना चाहता था बट अभी जगह नहीं बची यहाँ पे, ठीक है। आई विल शो इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, राइट, सो नाउ वी विल टॉक ऑन सम पॉइंट। अब देखो यहाँ पे बच्चों हमने क्या लिखा है, इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द रिमेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म decomposers convert them into simple carbon compound। मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, जब हम फूड प्रोसेस के लिए जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं फूड पाने के लिए, तो ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं, मतलब हमारे पास जो डीकम्पोजर्स अवेलेबल है, फंगई है या जो भी है, राइट, ये क्या करते हैं, ये उन्हें कन्वर्ट करते हैं सिंपल कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में, राइट, सिंपल। इसलिए हम, मैंने कहा ना आगे चल के हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज कार्बन साइकिल, व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल, व्हाट इज ऑक्सीजन साइकिल, ये हम तब स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों देखो पॉइंट क्या है, दिस सब्सटेंस इजीली मिक्स विथ एयर वाटर एंड सॉइल। तो ये जो सब्सटेंस है, जो भी मतलब ये जो कार्बन कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ये इजीली मिक्स हो जाता है एयर वाटर और सॉइल के अंदर, राइट। फ्रॉम वेयर दे आर गिवन अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फूड चेन। तो ये जितनी भी चीजें डिकम्पोजर्स ने दे दी उसे कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, एयर वाटर सॉइल, और फिर से वो प्लांट्स के पास जाएंगे और फिर से वो एक फूड चेन में शामिल हो जाएंगे। ओके, सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम, दैट इज ट्रू। अगर सन ही नहीं होगा तो प्रोड्यूसर्स अपना फूड कहाँ बनाएंगे, अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो हार्बिवोरस नहीं होंगे, हार्बिवोरस नहीं होंगे तो उनको खाने वाले कार्निवोरस नहीं होंगे, कार्निवोरस नहीं होंगे तो फिर हम यार ओमनिवोरस क्या करेंगे, कुछ भी नहीं बचा, ना तो हमारे पास प्रोड्यूसर्स बचे ना तो कार्निवोरस बचे,
ना हर्बिवर्स बचे, तो हम तो गए काम से, राइट। तो फिर हम भी नहीं बचेंगे। तो यहाँ पे सनलाइट का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी नो दैट फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड। ठीक है, तो सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। बट एक चीज यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये बच्चों यहाँ पे ये कहता है, हाउएवर नो पार्ट ऑफ द एनर्जी एवर रिटर्न्स टू द सन। हम बच्चों जितना भी सन से एनर्जी लेते हैं ना, हम उसका थोड़ा भी पार्ट एनर्जी सन को रिटर्न नहीं करते हैं। Hence, such passage of energy is referred to as one-way transport. सो वेल बच्चों, ये जो टाइप का ट्रांसफर होता है ना, इसको हम बोलते हैं सिर्फ वन वे ट्रांसपोर्ट, राइट। क्यों? क्योंकि हमने सन से जो एनर्जी ली, दोबारा हमने उसे दी नहीं है, राइट। इसलिए देखो, सन जो है ना बच्चों, सन का लाइफ टाइम बहुत कम है। मतलब सन अभी, सन सन ने अपना ना अभी 50 मिलियन ईयर्स, राइट, 50 मिलियन, सिर्फ 50 मिलियन ईयर्स जो है सन के बाकी है, राइट, सन के बाकी है। मतलब आफ्टर 50 मिलियन ईयर्स सन जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि वो खुद की ग्रेविटी से खुद को खत्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सन की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली हमें मिल रही है बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शन। तो सन अपने अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन करता है, वो एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो हम सन हमें एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड सम गैसेस। तो हमें ये जो गैसेस देता है, जैसे हाइड्रोजन हो गए, या फिर हम बात करें हीलियम। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलते हैं बच्चों, हमें ये मिलते हैं बिकॉज ऑफ सन ओनली। ठीक है, सो वेल, बाय दिस वी एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कार्बन साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द लाइव दिस सेशन। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो बच्चों, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो वीडियो कैसा लगा। आपको कोई डाउट क्वेरी है तो वो भी कमेंट करो, आपके सारे डाउट क्वेरी सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।